हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज हम लोग सर्ट्स और इंडिसेस के क्वेश्चन देखेंगे। घातांक करने के सवाल पहला, इस सर्ट्स इंडिसेस से पहला टाइप का सवाल कुछ देखें। ये आपको इस तरह से दिख रहा है, रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 15। आपको पता है अगर आप रूट ए और रूट बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी है। मतलब कि अगर मैं रूट 5 प्लस रूट 2 का या रूट 5 या रूट 7 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर करूं तो मिलेगा 7 प्लस 3, चूंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 रूट 7 ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 7 3 10 प्लस 2 रूट 21 आपको दिखेगा। 10 प्लस 2 रूट 21 दिखेगा। और अगर ये कहता हो कि आप क्या करिए कि इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, ऐसे देता हो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 21, तो आपको समझ लेना है कि ये जो पूछ रहा है तो ये आपको देखना है कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है। आप देखेंगे कि रूट 7 और रूट 3 को तोड़े हैं तो 2 फॉर्मूला वाला होता है और इन दोनों का गुणनफल 21 रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि ये अंदर में जो 21 है उसको कैसे तोड़ा जाए कि जोड़ने पर 10 आ जाए। तो 1 गुने 21 तोड़ सकते थे, 3 गुने 7 तोड़ सकते हैं, यही तो 2 तरीके हैं। 7 या 21 आ रहा है और 7 3 10 जोड़ने पर आ रहा है। लेकिन अगर यहां पर 22 रहता तो 21 और 1 लेते। यहां पर 10 दिया हुआ है, 10 इन दोनों को ऐसा तोड़ना है जिससे कि जोड़ने पर भी, गुना करने पर 21 आ रहा हो लेकिन जोड़ने पर 10 आ रहा हो। इसका मतलब इसका वर्गमूल हो जाएगा रूट 7 और प्लस रूट 3। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये जो भी आएगा वो रूट में होगा, क्योंकि आप इसी का स्क्वायर देख रहे थे। अब ये समझना है कि 2 फॉर्मूला वाला था, ये 2 रहना ही चाहिए बाहर में, और तब ऐसा सोचेंगे। जो अंदर में होगा उसको तोड़ के देखेंगे, जोड़ने पर ये आना चाहिए, और बड़ा वाला करनी पहले रखिए। अच्छा, एक बात और कि अगर बीच में ये प्लस है तो प्लस है तो प्लस, नहीं तो माइनस है तो फिर माइनस। यहाँ पर प्लस था जिसके कारण ये प्लस आया है। मुझे लगता है कि ये बात आपको स्पष्ट है। अब इसको ही देख लीजिए, ये क्या दिया हुआ था, ये देख लीजिए, ये क्या था। ये बस ये कह रहा है कि इसका निकालिए सर, तो आपको देखना है 15 कैसे टूटेगा कि जोड़ने पर आपको 8 आ जाए और गुना करने पर 15 आ जाए। तो मुझे लगता है कि 5 गुने 3 तोड़ना चाहिए, है ना। तो 5 3 15, यानी कि आंसर होना चाहिए रूट 5 और रूट 3 से बना हुआ। तो रूट 5 और रूट 3 से कौन वाला बड़ा, कैसे लिखेंगे इसको, रूट 5 और माइनस में है तो यहां पर माइनस रूट 3, और याद रहे बड़ा वाला करनी पहले रहेगा, यानी कि रूट 5 पहले रहेगा, और इस तरह से आपको आंसर सी होगा। आपको समझ में आया होगा ये बात। अगला प्रश्न देखते हैं, इतना का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए यहां पर दिक्कत हो गया कि ये 3 प्लस रूट 5 दे दिया। अब इसमें 2 है ही नहीं। मैं जबकि बताया कि ये देखो ये 2 रहना चाहिए, कंपल्सरी है 2, क्योंकि 2 फॉर्मूला में तोड़ने पर ये 2 आ रहा था, इसलिए 2 रहना ही है, रहना ही चाहिए। सो यहां पर आपको 2 है ही नहीं। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि इसको रूट अंडर करके इसमें 2 से गुना कर दूंगा ऊपर में, तो 2 आ जाएगा। 2 से गुना करूंगा तो 2 आ जाएंगे ऊपर, और नीचे में भी 2 लिख दूंगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। 2 से गुना किया है तो 2 से भाग भी कर दिया, और इस तरह से बैलेंस जब सोच लेंगे करना तो उसके बाद से ऊपर वाला टूट जाएगा। ऊपर वाला का वर्गमूल देखो आपका फिर 6 प्लस 2 रूट 15 आ गया, और नीचे में रूट 2 हो गया। समझ में आ रहा है। ऊपर वाले का वर्गमूल आप निकालना जानते हो, कैसे निकाल लेंगे इसको।
3 गुने 5 तोड़ेंगे, 3 गुने 5, 3 इंटू 5 करेंगे इसको, और 3 इंटू 5 में अगर टूट रहा है इसका मतलब ऊपर वाले का वर्गमूल होगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल हट जाएगा और नीचे में ऐसा √2 होगा। और इस तरह का आंसर आपको √3 प्लस अपॉन 2 आंसर हो जाना चाहिए। पता है क्या, √5 बटा √2 प्लस √3 बटा √2, यानी कि दोनों के नीचे में √2 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन में है तो देख लीजिए, कोई ऑप्शन में नहीं है। के 5 या 15, ओके सॉरी मैं गलत ले रहा हूं, यहां पर मैंने गलत ले रखा है, 1 मिनट, यह हमारा डिजिट गलत ले लिया। यहां पर डिजिट है केवल √5, केवल √5 है, और सॉरी यहां पर केवल √5 है। और जब इसको लीजिएगा, हाँ पहले मैंने सोचा कि 2 कैसे लाना है, तो 2 गुना कर दिया और भागा कर दिया, यहां तक तो समझ में आ रहा है। ये 5 15 नहीं था, ये 5 था, तो 5 रहेगा तब कैसे तोड़ेंगे, 5 रहेगा तो तोड़ना है कैसे, 5 रहेगा तो ऐसा तोड़ना है कि जो जोड़ने पर कितना आ जाए, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर आ जाए 6, तो इसको तोड़ सकते हैं 1 गुने 5 में, 1 गुने 5 में तोड़ सकते हैं। और 1 गुने 5 तोड़ेंगे तो 5 और 1 6 भी हो जाएगा, इसीलिए ऊपर वाले का वर्गमूल √5 प्लस √1 होगा और बटा √2 होगा। यानी कि यहां पर देखिएगा तो ये दोनों के नीचे √5 के नीचे और +1 दोनों के नीचे √2 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यानी कि इसको दोनों के नीचे में लाएंगे तो ये √5, यानी कि ऊपर में √5 बटा √2 और प्लस √1 बटा √2, यानी कि दिख रहा होगा √5 बटा 2 प्लस √1 बटा 2। तो कई बार यहां पर 2 होंगे ही नहीं, तो 2 अपने से लगाना है। हाँ, यहां पर मैंने 15 लिख के गलती किया था, वो पिछला क्वेश्चन में था, और ये आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल देखिए, अब फिर से देखो ऐसे दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। ये अबर क्या किया है कि 6 बाहर में है, जबकि आपको पता है कि बाहर में 6 नहीं होना चाहिए, बाहर में 2 होना चाहिए। तो जब भी ऐसा दे दे कि बाहर में 2 नहीं रहे तो 2 लगाना है, और अगर बाहर में 2 से ज्यादा है तो क्या करना है, 2 को रखकर बाकी चीजों को अंदर ले जाना है। 2 को बाहर रखना है, फिर 3 आ जा रहा है और फिर 3 है, यानी कि हमें केवल 2 ही बाहर रखना है। तो ये 3 को अंदर ले जाएंगे रूट के अंदर, तो जानते हैं ये 9 बन जाएगा, क्योंकि 9 रहेगा तभी तो बाहर 3 आएगा। तो ये क्या करेंगे हम कि √28 माइनस 2, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। क्यों ऐसे, क्योंकि 3 को अंदर ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 होगा। आप इसको देखिएगा, √28 माइनस 2, √28 माइनस 2√27, इसको तोड़िएगा तो ये मिलेगा 1 गुने 27, 1 इंटू 27 मिलेगा, और 1 इंटू 27 है, सो आप समझते होंगे कि √27 और 1 इंटू 27 तोड़ने पर देखो भी 28 भी आ जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसका वर्गमूल, √27 माइनस में है तो माइनस, इसके पहले वाला में माइनस में था या प्लस में था, या प्लस में था तो प्लस में सब ठीक है। चलो यहां पर माइनस है तो ये आपका √27 और √1 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 3√3 माइनस 1, 3√3 माइनस 1। आप समझ रहे हैं बात, यहां पर दे रखा था, ये यहां पर दे रखा है √3 a माइनस b, ये पूरा पर √3 नहीं है, पूरा पर नहीं है, ये केवल √3 अलग है, ऐसा है। कहता है कि भैया ये जो आपका आया है ना 3
मतलब कि आपका √28 माइनस 6 √3 था, उतना बराबर √3a, पहले क्वेश्चन बढ़िया से लिख लीजिएगा, माइनस b था। अब इतना का वैल्यू आपने ज्ञात किया है 3√3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपको 3√3a माइनस b। अब जरा सोचिए, यहां पर √3 के साथ में कौन, यहां पर √3 के साथ में है 3 और यहां √3 के साथ में कौन है a, दैट्स वाई a बराबर 3 हो गया और b बराबर 1 हो गया। a बराबर 3 हुआ और b बराबर 1 हुआ। तो जब वैल्यू हमें निकालना है a माइनस b यानी कि 3 माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा आपका पॉजिटिव में 2। तो कभी कभार इस तरह से सवाल देता है जो कि आपको आराम से बनाना है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि x³ का मान क्या होगा। इसके लिए तो मैं बता रखा हूं कि रैशनलाइजेशन से सबसे पहले x बराबर अगर 7 माइनस 4√3 दिया हुआ है तो y बराबर ये 1/x निकाल लीजिए, 1/x बराबर 7 प्लस 4√3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7×7 ये दोनों का रैशनलाइज करेंगे, ये दरअसल ऐसे होगा, ये 1 बटा चला जाएगा ना 7 माइनस 4√3, तो रैशनलाइज करिएगा यानी कि ऊपर नीचे दोनों 7 प्लस 4√3 और नीचे में भी 7 प्लस 4√3 से गुना करिएगा, तो ऊपर में रैशनलाइज होके ये जस्ट इसका नेगेटिव, ये अगर नेगेटिव में है तो 1/x पॉजिटिव में मिलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर होकर -1 हो जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 7 प्लस 4√3। देखो a माइनस बी और a प्लस बी गुना करोगे 7 49 और 4 16 48, 49 में से 48 1 आ जाएगा, यानी कि नीचे में 1 बचने वाला है। रैशनलाइजेशन जानते होंगे कि अगर माइनस में है तो प्लस से गुना करते हैं, तो आप दिमाग ऐसे लगाया कीजिए कि अगर ये माइनस में है तो डायरेक्ट इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल प्लस में होगा, खास करके तब जब इनके वर्गों का मतलब आपको क्या करना है, ये वाला माइनस में है तो सीधा प्लस में लिख देना है, ठीक। और उसके बाद से 7 का स्क्वायर और 4√3 का स्क्वायर करके नीचे में लिख देना है, अंतर करके 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 4 × 16 48, 49 माइनस 48 1 नीचे में आया, उनके वर्गों का अंतर नीचे में लिख देना है। और अगर नेगेटिव है, ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में लिखना है, और ये प्लस में रहता है तो ये माइनस में लिखना है, रेसिप्रोकल ऐसे लिख देना है डायरेक्ट। और अगर ये लिखने आता है तो आपको सबसे पहले तो मिल जाएगा x माइनस 1/x, जो कि दिखेगा आपको, जोड़िएगा तो माइनस में x माइनस 1/x, तो ये माइनस में दिखेगा 4 4 8√3, क्योंकि जब इन दोनों को घटाइएगा तो माइनस में 8√3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे बात किया जाए कि भाई निकालिए कितना, x³ प्लस 1/x³ या x³ माइनस 1/x³, देखो माइनस में था तो हमने माइनस निकाला, प्लस में रहेगा तो प्लस निकालूंगा, यहाँ पर माइनस में है तो एक -³ तो इसलिए मैंने माइनस निकाला है, इतना बराबर हो जाएगा 8√3 का होल क्यूब माइनस नहीं प्लस 3 इंटू 8 माइनस में 8√3। लेकिन अगर मुझे प्लस निकालना होता, अगर मुझे निकालना होता x³ प्लस 1/x³, तब मैं इसको प्लस करता और सबसे पहले निकालता x प्लस 1/x, तो जो कि हो जाएगा 14, और अगर 14 हो गया तो इसको लिखेंगे तो 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14, ये बताया गया होगा आपको। 14 कॉमन लेंगे तो 196 माइनस 3, कैलकुलेशन करने के लिए मैंने ऐसे किया है, बाकी आप गुना करके कर सकते हो, यानी कि 14 इंटू 193 आ रहा होगा, और 14 तिया 42 के 2 4 14 9 136 और 4 तो 0 आ गया, यानी कि 14 आ गया, और 14 और 14 14वां 36 से है ना। अच्छा 126, 9 चौके 36 और 9 3 12, तो यहां पर आ जाएगा 2702, जो भी आएगा 2702। आपको मुझे लगता है कि यहां पर गलती किया है, ये होना चाहिए क्या, प्लस में,
आप देख पा रहे होंगे ये प्लस में होगा तभी ये आपका आंसर मैच करेगा। आंसर कौन सा? बोल। तो कोई बात नहीं, माइनस में पूछता क्या है कि माइनस में अगर पूछेगा, माइनस में पूछेगा तो आंसर ये इसको तोड़ने पर आएगा, प्लस में पूछेगा तो आपको वो प्लस वाला पूछ रखा था, यहाँ पर हम गलती क्वेश्चन में था, तो आप सुधार लीजिएगा, इसको नहीं करिए, आप ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है कि बात, अब ये सवाल है कि सर ये कहाँ से आया, तो ये तमाम चीजें जानते होंगे जो लोग भी अगर अलजेब्रा का पढ़े होंगे तो जानना भी चाहिए, नहीं पढ़े हैं तो स्किप कीजिए इसको। लेकिन आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। कहता है ऐसा है, इसको तोड़िएगा तो 3 गुने 4 में टूटेगा, यानी कि a बराबर आपको दिख रहा होगा √4 प्लस √3। हाँ जी हाँ, याद रखिएगा प्लस में है तो प्लस में, और बड़ा वाला करने को पहले रखना है। b बराबर लिखेंगे √, फिर से माइनस में है ना ये, तो √4 सॉरी, यानी कि ये √4 और माइनस √3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जा रहा है 2 प्लस √3 a का मान, और b का मान हो जाएगा 2 माइनस √3। अब दोनों का क्यूब, यानी कि पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है जी, a प्लस बी निकाल लेते हैं क्योंकि a इंटू बी बराबर 1 आएगा, देखो रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो यहाँ पर a प्लस बी कितना हो रहा है 4। अब निकालना है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, तो पता है आपको क्या करना होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, यानी 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इंटू 1, तो 4 चौका 16 चौका 64, 64 माइनस 12 विच इज 52। ये तमाम चीजें आप अलजेब्रा में पढ़े हैं, अगर जिनका अलजेब्रा ठीक होगा तो वो अलजेब्रा में तमाम चीजों को देखे होंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे का सवाल है कि √5 बराबर इतना दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा? आपको पता है, अब सबसे पहले अंदर वाला को फैक्टराइज करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो यानी 1 गुने 5 में टूटेगा, यानी कि 4 प्लस 5 √, ये इंटू √5 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल आपको अंदर वाले का हमने भी बता रखा है कि कैसे निकालना है। ये आया, और ये 4 प्लस 5 √5 आ रहा है, और √5 का वैल्यू भी दे रखा है, √5 का वैल्यू दे रखा है 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट दे रखा है, तो 2 और 1 3.236 हो जाएगा, क्योंकि एक भी है ना, तो एक जोड़ूंगा इसमें तो 3.236 हो जाएगा, और ये 4 प्लस में गुना कीजिएगा आ जाएगा ये 6 × 35 और 5 15 1 16, 5 दूनी 10 और 1 11 और 5 15 और 1 16 और है ये 16 4 20.16 आ रहा है मेरा, तो 6 × 35 3 था, तो चलो 6 × 35 5 15 3 18 18 आ रहा होगा, यानी कि 2018 इसका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि रूट इतना है तो x का मान क्या होगा? अब यहां ध्यान दीजिएगा, 14 है और x है यहाँ पे, और ये 15 है। आपको पता है ये √8 और √7 पड़ता है, तो 8 सते 56 होना चाहिए, यहाँ पर 8 सते 56 होना चाहिए, और है कितना केवल, ये है आपका 14, यानी कि आपको होना चाहिए 56 माइनस, यानी कि x अगर ऐसा है तो यहां पर अंदर में 56 होना चाहिए, और ये 56 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बाहर में 2 × 2 हुआ होगा और फिर रहा होगा 14, तब जाके ये 15, और नहीं तो आप उतना ज्यादा उल्टा ना सोचिए, आप क्या कीजिए इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, चूंकि ये √अंडर है तो आप ऐसा करिए, इसका √अंडर करिए और √8 और माइनस √7 का होल स्क्वायर कर दीजिए। आप ऐसा करिएगा तो मिलेगा √अंडर 8 + 7 माइनस 2√56 मिलेगा ये, ठीक है, और ये मिलेगा 8 7 15 का √अंडर -2 और 56 है, तो 14 चौका 56 होता है। ये हमको 4 लाना है, 14 लाना है अंदर में ना, तो 14 चौका 56 होगा ये, और 4 को बाहर निकाल देंगे, यानी कि √अंडर 15 माइनस 2 × 2 √14 हो जाएगा, और इसीलिए x बराबर 4 होगा, इसीलिए x बराबर कितना होगा 4 होगा।
मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। इसका अंडर रूट करके ताकि इसको लाना है हमको। ये यहां पर दे रखा था कितना, ये दे रखा है आपका √15 माइनस x √14। अब मुझे दिख गया कि √14 और ये 2 इंटू 2 बराबर कौन है, x है। क्योंकि ये √14 मैच कर गया, 15 मैच कर गया, यानी कि यही वाला आपका है x बराबर 2√2 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल है आपका इस तरह से, रूट, फिर से देखिए क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 28 प्लस 10√3, ये वर्गमूल है, 1/2 इज नथिंग बट रूट अंडर माइनस 7 का रूट अंडर माइनस में है। ये देखो एक चीज और ध्यान दो, 7 माइनस 4√3 है ना आपका, और इसका पावर -1/2 है, यानी कि माइनस में है, यानी कि बटा में नीचे चला जाएगा, यानी कि ये बटा में हो जाएगा और रूट अंडर हो जाएगा 7 माइनस 4√3। और इसको आपको रैशनलाइज करोगे तो पता है आपको ऊपर में ही आ जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अभी हमने बताया है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, माइनस वाला का प्लस में होता है। इसको ऊपर लेते चले जाएंगे और 7 प्लस 4√3 हो जाएगा, और 7 प्लस 4√3 है, 7 प्लस 4√3 जो है सो आपको यहां पर रख देंगे, रूट अंडर 7 प्लस 4√3। तो आप समझिएगा कि इसको हमने कैसे किया है। ये रूट रहे, रूट के अंडर में भी रहेगा तब भी रैशनलाइज करेंगे तो ऐसा ही आएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। आपको बस देखना है कि माइनस वाला है तो प्लस वाला ऊपर में जाके होगा खास। और 7 का स्क्वायर और 4√3 4 16 48 49 और 48 जो आप अंतर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बात बिल्कुल आपको स्पष्ट है। अब देखिए यहां पर क्या करना है कि ये जो बाहर में ज्यादा बचा हुआ है उसको अंदर ले जाना है, यानी कि इसको लिख सकते हैं √28 प्लस 2 √25 या 75। ये 75 कैसे लिखे हैं पता है, ये 5 अंदर ले जा रहे हैं, तो 5 जब अंदर जाएगा तो 5 25 हो जाएगा, है ना। दो वर्ग के बाहर में 5 है और वर्गमूल के अंदर वो 25 हो जाएगा, तभी ना 25 रहेगा, तो बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, ये है। और माइनस रूट अंडर 7 प्लस 2 बाहर रखेंगे और 2 अंदर ले जाएंगे तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। कुछ समझ पा रहे बात, ऐसा होगा। और यहां पर अगर निकालने लगेंगे तो ये ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि ये 28 आ जाए जोड़ने पर, तो 3 गुने 25 तोड़ेंगे, और इसको ऐसा तोड़ना है कि 7 आ जाए तो 4 गुने 3 तोड़ेंगे, 7 आ जाएगा जोड़ने पर। यानी कि सिंपली आप देख पा रहे हैं कि ये जो मिलने वाला है वो √25 प्लस √3 माइनस √4 प्लस √3। एक बात और हमेशा ध्यान दिया करें कि ये जब भी रहेगा तो बड़ा वाला करनी को पहले रखना है, बड़ा वाला करनी पहले रखना है ना। वर्गमूल निकालते हैं तो बड़ा सेट्स पहले रहेगा। ये काट करिएगा तो 25 और 3 तो 5 में से 3 गया, सॉरी 5 3 नहीं, ये तो √25 का √25 रह जाएगा, यानी 5 रह जाएगा, और ये √3 रहेगा, और यहां पर माइनस ये 2 और माइनस √3 होगा, ये ऐसा होगा, और 3 से ये प्लस होगा, और ये माइनस अगर होगा तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 और 2 7 आपको दिख रहा होगा यहां पर आंसर 7 आपको दिख रहा होगा आंसर। और कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये 2 ही है, 5 में से 2 गया, सॉरी 5 में से 2 गया 3 ही तो आएगा आंसर, 5 में से 2 गया 3, आंसर आपका इसका हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब कि इस तरह से रैशनलाइजेशन से क्वेश्चन पूछते रहता है, जो कि वर्गमूल से भी और रैशनलाइज करने से भी दोनों से रहता है। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3√3 कट जाएगा, और ये 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 नहीं होगा, प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आगे में भी बहुत सारे हैं, आपको एक एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज हम किए हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, आज हम किए हैं कर रखे हैं सारे सवाल, आपको बेहतरीन सवाल हैं,
तो 1-2 वीडियो में हम करेंगे डिस्कस अगले क्लास में। आज हम कर चुके हैं इसमें, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड समय होता है सुबह में, मैं ये कर रखा हूं क्वेश्चन नंबर 12 तक, 15 कर लेता हूं, 13, 14, 15 तक कर लेता हूं, याद रहेगा इसे। चलो 12 तक रहने देता हूं, समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जुड़ते रहिए इसी तरह से। जिनको भी नहीं बना है ये सर्च इंडिसेस का क्वेश्चन, जरूर इसको क्या कीजिए, आप बनाइए, और जहां भी डाउट होता है हर संडे को आकर आप पूछ सकते हैं, और जो भी डाउट है उसको आकर क्लियर कर सकते हैं। हर संडे को सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक प्रॉब्लम क्लास रहता है। ऑफिस में आने से पहले एक बार जरूर कॉल कर लें ऑफिस को। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।